सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। आइए जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं सामूहिक रूप में, तो उसके आदर के लिए, वचन के आदर के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाए। जब इस प्रकार से लिखा हुआ, बहुत से लोगों ने उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो हमारे बीच में घटी हैं, ठीक वही बातें जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई हैं जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से ही देखा था और जो वचन के सेवक थे। इसलिए हे अति मानव थियोफिलुस, आरंभ से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे उचित जान पड़ा कि मैं भी इनको तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, जिससे कि तू उन बातों की वास्तविकता को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई है। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए, विशेष करके ऐसे वचन जो आपके प्रभु जो प्रेम है, आपके द्वारा किए गए उन सारे कार्यों को, आपके द्वारा किए गए उन बलिदानों को तो वो बहुत ही जोर देकर समझाया जाता है। प्रभु, ये सारी चीज़ें जो आपने हम लोगों के लिए किया वो प्रभु मिथ्या नहीं है, अफवाह नहीं है, लेकिन प्रभु सारी बातें जो आपने कहा है और जो हुआ है वो सच्चा है। और जब आपके दास के माध्यम से आज प्रभु हम इस बात को समझने की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु आप सहायता करें। हर एक उस ध्वनि को जो आपके आवाज़ से अधिक सुनाई दे, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवाज़ से अधिक ना हो। प्रभु सुनने और समझने में आप सहायता कर। और प्रभु जो भी बातें प्रभु होती हैं आपके भवन में आपकी महिमा के लिए हो। प्रार्थना प्रभु से आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम सारे लोग कि हम लोग याकूब की पत्री को कलिसियाई रूप से हम लोगों ने शुरू किया था उसका सीरीज, और पिछले हफ्ते से हम लोगों ने याकूब की पत्री के जो सीरीज है उसको हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ स्थगित किए हैं कुछ समय के लिए। हम लोग फिर से आने वाले समय में, विशेष करके मंथ ऑफ जनवरी यानी कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से हम लोग फिर से उसी याकूब की पत्री की जो सीरीज है उसमें हम लोग दोबारा से पूर्ण कलिसियाई रूप से आएंगे और हम लोग देखेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते से हम लोगों ने जो शुरू किया है, हम सब लोग जानते हैं कि ये बड़ा दिन का अवसर है और हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव की खुशी को हम लोग मनाते हैं, जिसके कारण से हम लोगों ने उस सीरीज को स्थगित कर कर इस भाग में क्रम में हम लोग आए हुए हैं। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अद्भुत कार्य को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है और कैसे उनके जन्म की उद्घोषणा हुई और किस प्रकार से वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा, समझा और सुना। और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्या किया। लेकिन ये सीजन जो जनवरी का है, इसमें हम लोग क्रमबद्ध रूप से इन्हीं सारी बातों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में आज फिर से दोबारा से हम लोग उसी आनंद को, उसी प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के भाग को हम लोग देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी हम लोग उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे कलीसिया के रूप में, उन्हीं बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस पृथ्वी में इतना महत्वपूर्ण था, ये क्या है ये सारी बातें। लेकिन उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास जो है वो और अधिक उसमें क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, बढ़ते चले जाए। और उन लोगों के लिए भी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये उत्साह का कारण होगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम अपने जीवन को प्रदान करें, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि आप हमें समझ दे प्रभु, हमें मन बदलने की शक्ति दे ताकि हम आप में विश्वास कर सकें। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपने जीवन को बदल नहीं सकता और ना कोई उसको बदलने की कोशिश कर सकता है।
जब तक परमेश्वर स्वयं अपने आप से उनके जीवन में बदलाव को ना लाए। हम लोग पाप कर सकते हैं, हम लोग घृणा कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो सकते हैं, हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को पवित्र नहीं कर सकते हैं। पवित्र करने की शक्ति और पवित्र करने की जो वरदान, जो अधिकार, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में ही है। इसलिए कुछ सवाल है जिसको मैं करते हुए आपके सम्मुख आगे बढ़ना चाहता हूँ आज के इस खंड में। जो सवाल है वो ये इस प्रकार से कि क्यों यीशु मसीह एकमात्र उद्धार का मार्ग है? क्यों यीशु मसीह एकमात्र उद्धार का मार्ग है? क्यों हम इस बात में जोर देकर लोगों को कहते हैं? क्यों हम लोगों की इस बात को कहने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें सताव से होकर जाना पड़े, चाहे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे हमें भूखे रहना पड़े? क्यों हम इन सारी बातों को लोगों के सम्मुख रखते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार का मार्ग है? इस बात को जब हम लोग आज इस खंड में आते हैं, विशेष करके लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 आयत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को मिलता है यहाँ पे। अगर आप लूका रचित सुसमाचार विशेष करके अगर आप मछली बाइबल को इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ बातें इस प्रकार से लिखा हुआ 1 से लेकर 4 में। वहां पे लिखा हुआ बातें 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 बातों बातें, ऐसे करके आपको बहुत बार आपको मिलेगा। अगर आप एक पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है बहुत से लोगों ने इन बातों को। अगर आप आगे पढ़ते हैं और आप जाते हैं दूसरे पद में, वहां पे लिखा है ठीक ठीक बातें। फिर उसी के आगे 2 अध्याय में आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है जिन्हें इन बातों को प्रारंभ से देखा। फिर आप जाते हैं 3 अध्याय में, वहां पे लिखा हुआ इसलिए हे अति मानव ट्रिब्यूस आराम से इन बातों। फिर से जब आप आते हैं 4 पद में, वहां पे भी इसी बात को लिखा गया जिससे कि तुम उन बातों को वास्तविक रूप से जान सके। इनकी बातें ये जो बातें शब्द है अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं अकाउंट्स, यानी कहने मतलब कुछ चीजें जो है हुआ है, जिसको लोगों ने बोला है, जिनको लोगों ने लिखा है, जिनको लोगों ने आपको समझाया है। यानी कि लूका इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि कुछ बातें कुछ घटना जो हुआ था, इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है। लूका सुंदर रूप से समझाने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने सुना है, हमें समझाया गया, कलीसिया में बताया गया। आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुनाया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुने होंगे, लेकिन लूका आज इस बात को और भी स्पष्ट करने की कोशिश करता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें तथ्य नहीं है, सिर्फ ये सारी चीजें अफवाह नहीं है कि किसी के द्वारा फैलाया गया, किसी के द्वारा 1 से 2, 2 से 3 करके झूठ को सही किया गया हो। लेखक इस बात को बोलने की कोशिश करके ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ हवा नहीं है। यानी कि जब हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, यीशु मसीह ही वो पुत्र है जो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, तो इस खंड के द्वारा लेखक इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीजें सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सुंदर रूप से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? इसीलिए इस भाग को जब आपके सम्मुख मैं लेके आ रहा हूं तो मैंने इसका जो शीर्षक है, जो मुख्य है, जो बिंदु है, मैंने इस प्रकार से दिया ट्रू अकाउंट्स, यानी कि सच्ची घटना। जिस बात को बोलने की कोशिश करें वो ये है कि जो भी चीजें अभी तक आपको बताया गया है या जो भी बातें आपको आगे यीशु मसीह के बारे में बताया जाएगा, जो भी चीजें यीशु मसीह के बारे में पहले भविष्यवाणी हुई है और जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में आने वाले समय में आपको लोग बताएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, या जो भी चीजें आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे, विशेष करके परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में,
इस बात को वो बोलने की कोशिश करता है कि ये सारी बातें जो है वो सच्ची घटना है। और वो इस बात को बाइबल कहता है कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, तो ये बात जो है आप गट मान लीजिए अपने हृदय में कि ये झूठ बात नहीं है, ये 100% सत्य है। कहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस में प्राण दिया, इसका मतलब ये 100% सच है। यीशु मसीह बेथलेहम के उस शहर में पैदा हुआ, 100% सच है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो 100% सत्य है। यीशु मसीह अब दोबारा से इस धरती में आने के बाद जब मरा, उसके बाद जी उठा, जिंदा हुआ, उसके बाद दोबारा से जब वो स्वर्ग में गया है, वो दोबारा आएगा बोला है, तो ये 100% सत्य है। हो सकता है आपके मन में सवाल है कि आप कैसे इस बात को इतने कॉन्फिडेंट के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ आप बोल सकते हैं, क्या है आपके पास सबूत? लेखक इस बात को कहता है इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आप कहीं पे जाएंगे भी और किसी भी स्थान में जाएंगे, अगर आप किसी भी स्थान में खड़े हो जाते हैं, आप जो बोलते हैं उस बात की महत्व नहीं है, जो लिखा हुआ है उस बात की महत्व होता है। इसलिए जब आपको कुछ होता है, घटना घट जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोलते हैं एफआईआर लिखो, बोलते हैं एफआईआर, बोलते हैं कि आप जाके वहां पे कंप्लेन करो, दर्ज कराओ। नहीं, मैंने जाके बोल दिया हो, नहीं, बोलते लिखित रूप में होना जरूरी है। क्या आपने उस बात को वहां पर जाके लिखाया है? तो आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, यीशु मसीह सच में इस धरती में आया है, यीशु मसीह सच में वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, तो क्या आपके पास वो प्रूफ है? क्या चीज है? तो इसलिए इस खंड में जब हम आते हैं तो पहली ही बात जो लेखक बोलने की कोशिश करता, पहली ही बात हमें लेखक समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि क्योंकि ये लिखित रूप में वचन जो है वो दर्ज किया गया है, लिखित रूप में दर्ज किया गया है। यह ऐसे ही बातचीत नहीं मन धड़क कि एक व्यक्ति उठा और बोल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत से लोगों ने उन बातों के विवरण लिखने के कार्य किया है, लिखने का कार्य, यानी कि आज आपके पास वो मसीह यीशु के बारे में जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो अफवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात जो हुआ था उसको लिखित रूप में हमारे बीच में रखा गया है, जिसको हम लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। 2000 सालों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें बदलाव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सच्ची जो घटना जो घटी थी वो लिखित रूप में आज हमारे पास में है। वो कहता है कि ये चीज को आप बदला नहीं सकते, आप मिटा नहीं सकते। यह एक ऐसा इतिहास है जिसको लिखा गया है, और एक दो लोग नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द बोला है, जो गवाह है वो एक दो नहीं है। सबसे पहले जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्योंकि ये लिखित रूप में वचन दर्ज है, तो वो कहता है कि ये जो वचन है एक व्यक्ति का नहीं है। पहली बात बोलता है वो बहुत से लोग, यानी कि बहुत से लोगों के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। कहने मतलब यह क्या है कि एक व्यक्ति इस बात को नहीं बोल रहा है, बहुत से लोग जो है इस बात को बोल रहे हैं। और इस बात को जब बोल रहे हैं तो सारे लोग एक सुर में, एक आवाज में, एक ही बात को बार 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 बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बात है मन धड़क नहीं है। ये जो बात जो कही गई है, ये बात जो यीशु मसीह के बारे में है, जो यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर जिसका जन्म हुआ था, वो मिथ्या नहीं है। वो मिथ्या नहीं है, वो सच है। यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, ये सच है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बात को लिखने के द्वारा हम लोगों को मिला है। क्योंकि दूसरी ही बात वो लेखक इस बात को कहता है, दूसरा पद में कहता है कि हम लोगों को ठीक वही बातें जो हम लोगों को प्राप्त हुई। कहने मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि जो बातें आपने सुनी या जो बातें आपको प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ आपको नहीं हुआ है, परंतु बोलता है वही सारे जो घटना उस समय हुआ था उनको मिला, उन्होंने लिखा, और वो जो लोग हैं वो हमें लिख रहा है, हमें बता रहा है।
यानी कि आज अगर हम इस बात को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो ऐसे ही नहीं कि एक व्यक्ति उठा, कोई व्यक्ति उठा रहा आपको बोल रहा फटाफट, नहीं, आपको पढ़ना होगा, आपको देखना होगा। लेखक इस बात को बड़ा जोर देके बोल रहा है कि ठीक वही बातें जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई। ठीक का मतलब क्या होता है? कहने मतलब ये है कि उसमें से कुछ भी ना तो घटाया गया है, उसमें से ना तो कुछ भी बढ़ाया गया है। जैसा उनके पास था, जैसा उनको सुनाई दिया, जैसे उन्होंने को मिला, वही सारी चीजें उन्होंने हमें बताया है और हमें प्राप्त हुआ, हमें मिला। हमें बताया गया कि यीशु मसीह कौन है, हमें बताया गया कि यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें बताया कि यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई है। और हम लोगों ने सुना पूरे बातें पिछले हफ्ते कि किस प्रकार से मरियम जो है वो गर्भवती हुई है, किस प्रकार से यूसुफ ने मरियम को छोड़ने की चाहत रखी थी, किस प्रकार से यूसुफ ने फिर से मरियम को अपनाया। कैसे हमने देखा कि उन दोनों का एक साथ मिलन होने से पहले ही मरियम गर्भवती हुई, कैसे मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। ये सारी बातें जो हम लोगों ने सुनी, जो सारी बातें हम लोगों ने आज तक सुना है, लेखक इस बात को कहता है कि उसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं गया, वो सेम है, वो वैसे ही है। एक सुंदर सुंदर बात लेखक कहता है, वो जो दर्ज किया गया है, जो लिखा गया है, जो अकाउंट्स, वो बहुत से लोगों के द्वारा लिखा गया है। वो तो वही बातें हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन एक सबसे सुंदर जो शब्द बोलता है वो बड़ा ही आप और मेरे लिए बड़ा आनंद की बात है। वो हमें और खिंचाव की ओर ले जाता है। वो कहता है, एक पद में वो कहता है, बहुत से लोगों के द्वारा उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया। ध्यान से सुना, जो हमारे बीच में घटी है। कहने मतलब क्या है? कहने मतलब वो ये बोल रहा है कि जो बातें हमें बताया जा रहा है या जो बातें हम सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें ही नहीं है या लोगों ने बना दिया। वो बोल रहा है कि वो सारी चीजें जो आज आप सुन रहे हैं वो सच्ची घटना है। यानी कि इस बात का आपको एहसास होना चाहिए मन में कि आपको जो बातें बताई जा रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वही एकमात्र उद्धार करता है। ये बात बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ था, परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती में आया था मनुष्य के उद्धार के लिए, ताकि मनुष्य के पापों को उठाकर ले जाए। ये सारे चीजें होने वाला नहीं है, ये हो चुका है, ये घट चुका है। सवाल आता है, कैसे आप कह सकते हैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ? कैसे आप कर सकते हैं? हम कैसे माने? इन सारे जवाब बड़ा सुंदर रूप से देता है। वो कहता है, वो इसलिए मैं कह सकता हूं, वो इसलिए मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं। वो बता 2 पद में कहता है, क्या कहता है? क्योंकि लोगों ने अपने आंखों से देखा और सुना है। क्या क्या है? लोगों ने अपने आंखों से देखा है। क्या लिखा हुआ? जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से देखा था, प्रारंभ से देखा था। यानी इसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें उसके चेले भी हो सकते हैं, समाज के लोग भी हो सकता है, उस देश के लोग हो सकते हैं, उस समय जहाँ पे पैदाइश हुआ तो उस समय के राजाओं के बारे में हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो इस बात को कहने की कोशिश कह रहा है कि ये जो घटना है यीशु मसीह के बारे में, जो बातें बताई जाती हैं, वो ऐसे ही बातचीत नहीं है, परंतु ये घटना जो है हुआ है और लोगों ने देखा है। और जिन लोगों ने देखा है उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को लिखा, विवरण किया, और जो आज हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सच्ची घटना है और घटना को कभी बदला नहीं सकता। इतिहास को आप कभी बदल नहीं सकते, कहानी को आप बदल सकते हैं। जो कहानी है उसको आप कभी भी बदल सकते हैं, किसी भी तरफ से मोड़ दे सकते हैं, लेकिन इतिहास को आप बदल नहीं सकते। कहानी आपका है, आप कोई भी कहानी कर दीजिए, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है, बोले कि ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, इतिहास है, और लोगों ने देखा है इसको अपने आंखों से। जब इस बात को बताया जाता है कि जब हम लोग कहानी पढ़ते, इतिहास को पढ़ते, देखते, तो कहता है कि गांव गड़ड़ियों ने जाकर देखा उसको। इस बात को कहता है, वो तारे एक निकले थे। ये सारी जो इतिहास है ये सच्चा है,
कहते ये घटित घटना है, ये कहानी नहीं है। ये क्यों इस बात को कहता है? वो कहता है क्योंकि ये उन लोगों ने कहा है जो इस वचन के सेवक हैं। उसी पद में देखिए क्या लिखा हुआ, और जो वचन के सेवक थे, प्रारंभ से देखा था उन्होंने, और वो इस वचन के सेवक थे। यानी कि ये बातें वो लोग दिन प्रतिदिन जीवन से बोलते हुए, जीते हुए चल रहे थे, लोगों को बता रहे थे, वो चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और आज हमारे पास में है। इसलिए इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यीशु मसीह जो है वो अफवाह नहीं है। जो यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो अफवाह नहीं है, ये सच्ची घटना है। जो हम सुनते हैं, जो हम यीशु मसीह के बारे में हमें बताया जाता है कि वो नाज़रत है, जो हमें बताया जाता है कि वही एकमात्र मार्ग है, सत्य, जीवन और मार्ग है, जो पिता से हमें मिलाता है, तो ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है। सवाल आता है कि ये सारी बातें आज हमें क्यों बताया जा रहा है, हमें क्यों मिल रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आप इस बात को जानिएगा कि जिस संचार में हम रहते हैं वहां पे बहुत से शिक्षा दी जा रही है। जिस संचार में हम रख रहा है बहुत से इतिहास हमें बताया जा रहा है। ऐसा नहीं, हम नकार नहीं सकते इतिहास को। जो इतिहास है वो इतिहास है। इतिहास में जो घटनाएं हुई है वो वही है, उसमें हम कुछ भी बातों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। परंतु उन सारे इतिहासों में ये इतिहास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास सीधा सीधा हम लोगों के जीवन के साथ रिश्ता रखता है। सारे इतिहास जो हुआ है वो हुआ है। ये सारे इतिहास आपको पिता से नहीं मिला सकता है, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो प्रभु यीशु मसीह है, ये है जो परमेश्वर के साथ हमें पुनः मिला सकता है। लेखक इस बात को बोलने की कोशिश करता है। जो दूसरी बात जो वो बोलने की कसम होगी, इसी बात को बोलने की कोशिश करता है, वो बताता है कि वास्तविक और सच्ची शिक्षा है। ये जो शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये जो बताया जाता है हम लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो जीवन, वो इस बात को कहता है कि वो वास्तविक और सच्ची है, ये कल्पना नहीं है। लिखा हुआ स्पष्ट रूप से 4 में लिखा है कि जिससे कि तू उन बातों की वास्तविकता को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई है। यानी कि वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो बातें आपको बताया गया है, जो बातें आपने सुनी है, वो वास्तविक रूप से हुआ है। उसमें कोई भी कल्पना नहीं है, कोई भी ऐसी गढ़ी हुई बात नहीं है। यानी कि वो इस बात को और अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, तो आप इस बात को आप निश्चय रूप से अपने मन में रखिएगा। कुछ भी हो जाए पृथ्वी में उलट पुलट हो जाए, लेकिन जो बात परमेश्वर ने कही है, जो बात परमेश्वर के बारे में कहा जा रहा है, वो वास्तविक। कितने दफा हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, चारों ओर से जो होने वाली चीजें हैं, हमारी परिस्थिति है, उन सारी चीजों से लगता है कि क्या सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी बात बताया गया है, जो वो बोलता है, क्या सही है? वो कहता है कि मेरे लोग जो मुझमें विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके पाँव के एक बाल भी बाका नहीं होगा, हाँ, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, चारों ओर से मैं घेर रखता हूं। बोलते हैं जब फिर सताव आता, मुसीबत आता, तो फिर कैसे हम इस बात को मानेंगे ये वास्तविक, ये सच्चा है? परमेश्वर ने कहा इस बात को कि बहुत से मिट्टी के बर्तन हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत से मिट्टी के बर्तन हैं, उसमें से कुछ आदर के पात्र के लिए है, कुछ अनादर के पात्र के लिए है। किसी को परमेश्वर ने उस चोट और मुसीबत और मुश्किल से होकर जाने के लिए चुना है, और किसी लोग को उस आनंद की उस घेरी से होते हुए जाना उसी जीवन में है। इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैं इस धरती में आया हूं। इस बात को जब लिखता है और इस बात को कहता है कि वो मेमना
जो लोगों के लिए बलिदान होने के लिए आ रहा है, जो लोगों के पापों को उठा ले जाएगा। इस बात को जब बोलते हैं, इस बात को जब दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो है, तो वो कहता है कि ये वास्तविक है, सही में यही एक प्रभु यीशु मसीह है, यही एक है धरती में जो सच में लोगों से प्रेम करने के कारण लोगों के खातिर उस क्रूस में प्राण देने के लिए उस क्रूस में चढ़ा था। ये वास्तविक है, ये झूठ नहीं है। आपके पाप नहीं है, आपके पाप धुल गए हैं, आप शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए हो, ये बात वास्तविक है। और ये सच्ची शिक्षा आपको जो दिया गया है। लेकिन फिर सवाल आता है, कैसे आप बोल सकते इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने मजबूती के साथ? तो देखिए, लेखक इन सारी बातों को जब उसने सुना, पढ़ा, उसके बाद जब पहुंचा, वो इस बात को कहते मैं चुप नहीं रहा। जो बहुत से लोगों ने लिखा है, जो घटना घटी थी, जो बात हमें प्राप्त हुआ, जो आंखों देखा लोग थे, जिन्होंने वचन की सेवा करते थे, उन्होंने बताया, वो इस बात को बोलते हैं कि मैं ऐसे चुप नहीं रहा। वो इस बात को बोलने की कोशिश करता है कि इस घटना की परीक्षा किया गया, इस घटना को मैंने दोबारा से क्या किया, जांचा। लिखा हुआ, बड़ा सुंदर रूप से लिखा हुआ। आप बोलोगे कहां लिखा हुआ? देखना ध्यान से, 3 पद में लिखा हुआ, इसलिए, ठीक है, इसलिए हे अति मान्यवर थियोफिलुस, आराम से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात, समझ में आया क्या बोल रहे वो बोल रहा है कि जब लोगों ने इस बात को मुझे सुनाया, मुझे बताया कि यीशु मसीह ही वो एकमात्र परमेश्वर उद्धार करता है, जब मुझे लोगों ने ये बताया कि यीशु मसीह ही वो कुमारी मरियम की तरह पैदा हुआ बालक है, जब मुझे इन सारी बातों को बताया गया, जब मुझे ये बातें पहुंचाई गई, मैंने सुना, तो मैं चुप नहीं रहा। मैं चुप नहीं रहा, मैंने उसकी वास्तविकता को जाके देखा, मैंने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत हुई, बोलता सब बातों को मैंने जांचा। जांच का मतलब क्या होता है? जब कुछ भी चीज ट्रायल चलता है तो वहां पे जांचा जाता है हर एक बात को, कि ये कब कहा गया था, कब लिखा गया था, कहां पे थे, कितने लोग वहां पे था, किस किस ने देखा था, कैसे इस बात को वो प्रमाणित कर सकता है, कैसे वो इस बात को बोल सकता है। लेखक बोलते मैंने इन सारी बातों को देखा, बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी से। दिख रहा है कि जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया, जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता, सुनाया जाता, उन सारी बातों को मैंने बहुत ही सावधानी रूप से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किया, मैंने उसको देखा। हो सकता है, कहने का मतलब ये हो सकता है कि जब उसको ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का कब्र यरूशलेम में रखा गया है, तो हो सकता है वो इस बात को बोलने की कोशिश कर, मैंने जाकर वहां पे देखा, मैंने देखा। जब मुझे बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से पैदा हुआ, मैं गया वहां पे, मैंने देखा, लोगों से बातचीत की। या मान लो अगर वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे, तो मैंने इस बात को देखा, सावधानी से जांचा, मैंने लोगों से पूछा, मिला। अब देखिएगा, कभी भी कोई भी घटना हो जाती है, जब लोग, बड़ी दुखद बात है, अभी हमारे बीच में 8 दिसंबर को एक घटना जो घटी है, वो घटना इस प्रकार से था कि हमारे जो भारत के CDS, जो जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिपिन रावत जी का निधन हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश होने के द्वारा। कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसी को नहीं पता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में, कुछ महीनों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों, किस प्रकार से, कैसे उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कैसे उनकी निधन हुई। कैसे होगा? जब उसकी जांच बैठे, जब लोग वहां पे जाएंगे, देखेंगे, एक एक चीज को वो लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, उस हेलीकॉप्टर के कुछ इक्विपमेंट को जाकर वो लोग टेस्ट करते हैं, सारी चीज को करते हैं, उसके बाद वो लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं। वहां पे कहा जाता 14 लोग था, उसमें से बहुत सारे लोगों का जो शरीर है उसकी पहचान हो गई, और कल भी 6 लोगों का शरीर का पहचान हुआ कि यही व्यक्ति वो है। जांचने के बाद वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे। यहाँ पे लेखक वो बोल रहे कि जो बातें बोली गई वो ऐसे ही अफवाह में बोला नहीं गया था,
मैंने जाकर देखा, सावधानी से मैंने देखा, बड़े ही सावधानी से मैं उसको बोल सकता हूं। बोला है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो पुत्र है जिसके लोग इंतजार कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में अगर आप जाते हैं तो कितनी दफे इस बात को लोग बोलते हैं कि एक उद्धारकर्ता, एक मनुष्य जाति का जो सबसे उद्धार देने वाला, संभालने वाला या उनको विजय देने वाला, जिनको इस कष्टों से छुड़ाने वाला एक व्यक्ति जो पैदा होगी वो कुमारी से पैदा हुआ। इस बात को लोग मानते हैं और लेखक इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बड़ी सावधानी से इस बात को जांचा। यीशु मसीह के बारे में जो लोगों ने बोला है कि यीशु मसीह वो कुमारी से पैदा हुआ है, जो सच में लोगों के लिए उद्धार का एक ही मार्ग है, जिसने सारे मनुष्य के पाप को ले लिया, मैं इस बात को बोल सकता हूं, आपके सम्मुख रख रहा हूं। लेखक बोल रहे कि वो सही कह रहे हैं, आप इंतजार ना करें, अब दोबारा कोई और आएगा। कैसे वो बोल रहे, इतना मजबूत से बोलता है, वो कहता है ठीक ठीक जांचने के पश्चात। कहने मतलब मैंने उन सारी बातों को उसी प्रकार से ठीक ठीक रूप से जांचने का काम किया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको कि प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रभु यीशु मसीह के को आप उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो, चला, अगर आपके मन में कहीं भी शंका है थोड़ा सा भी, तो उसको आप हटा दीजिएगा। आप चीजों को होते हुए देखकर, आपके सामने कुछ घटनाओं को घटते हुए देखकर आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजों को उथल पुथल होते हुए या अपने नियंत्रण से बाहर जाते हुए देखते समय आप नाराज मत होइएगा। अपने जीवन के छोटी मोटी परिस्थितियों में हो सकता है कुछ पल ऐसा हो जाए जो आपको लगे कि मैं अस्त व्यस्त हो गया हूं। हो सकता है फाइनेंस के रूप में हो सकता है, या पारिवारिक अस्वस्थता के रूप में हो सकता है, या अन्य आज्ञाकारिता के रूप में आपको जब लोग दिखाई देते हो सकता है, या आपके विरोध में लोग खड़े होते हैं, या आपको परेशान करते हुए, या आपको कोई भी ऐसी चीजों के समय में अगर आपका ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या वो सच में है, इस प्रकार के अगर आपके मन में भय आता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसको आपके जीवन में नियंत्रण करने का आपने अधिकार दिया है, वो वास्तविक है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो पैदाइश ही पवित्र आत्मा से हुआ था, और जब हमें पिछले हफ्ते इस बात को बताया गया तो वो बात मन धड़क कहानी की थी, वो हकीकत है, वो सच है। क्यों? क्योंकि वचन का लेखक इस बात को कहता है, बड़ा सुंदर शब्द को बोलते हुए मैं आप लोगों को अंत की ओर ले जा रहा हूं। वो कहता है ठीक उचित रूप से जांचने के पश्चात मैंने क्या किया। वो कहता है उचित जान पड़ा, उसी के शब्द में आगे लिखा हुआ, मुझे यह उचित जान पड़ा। कहने मतलब ये है कि मैंने तो वो सही पाया। वो बोल रहा है कि मैंने तो वो सही पाया, और मैं इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वो अधिकारी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह वो न्यायी है जो आखिरी में सबका न्याय करेगा। इस बात को वो बोलने की कोशिश कर रहे, इस बात को वो समझा रहे हैं। अगर अब भी आप प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते, अब भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नहीं मानते, अब भी आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, अब भी आप प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं, तो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। अगर अभी भी आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति शंका है, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। हम इस बात को कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लगातार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही मात्र परमेश्वर, एक ही प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में सच में परमेश्वर है, वास्तव में परमेश्वर है, जिसने सच में लोगों से प्रेम किया था, सच में लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना प्राण क्रूस तक दे दिया। यीशु ही वो प्रतिज्ञा का पुत्र है जो कुंवारी से पैदा हुआ, जो सबके पाप को उठा के ले जाता है, एकमात्र उद्धारकर्ता, जो कल आज और सदा एक सा रहेगा, जो पैदा हुआ है, जिसने हमारे साथ जीवन को जिया है, जो स्वर्ग में गया है और दोबारा आएगा। उसी आनंद को हम लोग इस बड़ा दिनों के समय में हम लोग मना रहे हैं।
और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हुआ है तो बहुत बहुत आनंद की बात है। अगर अभी भी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में जगह नहीं दिया है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि एक ही कहानी जो सच्ची इतिहास है, जिसमें यह सामर्थ्य है कि वो किसी भी व्यक्ति का जो उसमें विश्वास करता है उसके उस जीवन में काम करते हुए उस अनंत जीवन में पहुंचा है। यही एक कहानी सिर्फ है। कहता है कि द ओनली स्टोरी दैट कैन हैज एंड विल चेंज द इटर्नल डेस्टिनी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। कहा जाता है कि यही एक कहानी है जो लोगों के जीवन को बदलते हुए उस आखिरी जो पड़ाव है अनंत जीवन का, वहां पर पहुंचा सकता है। और जो भी बातें आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं वो सच्ची घटना है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उन दासों के लिए जिन्होंने प्रभु आखिरी श्वास लेते समय भी इस सच्चे वचन को हम तक पहुंचाने का काम किया। और आज ये जिम्मेदारी प्रभु आपने हम लोगों को दी है। बहुत से ऐसे परिस्थिति है जिसमें प्रभु हम लोग आपके वचन को बोलने से हिचकिचाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा इस बात को अपने मन में विश्वास कर सकें कि आप ही वो प्रभु यीशु मसीह हैं, सच्चे परमेश्वर, जो हमें अनंत जीवन को प्रदान कर सकता है, इस जीवन के बाद जीवन। तो जी आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब हम लोग कलीसिया रूप से इस कलीसिया के बाद अपने बाहर जाते हैं या परिवार से मिलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से आप झलकें और लोग इस बात को देख सकें। और जहाँ पे भी न्याय का प्रभु काम है, आप न्याय करें, चाहे वो हमारा हो या हमारे सामने या हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से।